गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर पैटर्न 2020-21। 2021 का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या है, क्योंकि हमें पता है कि भाई कोई भी गेम खेलेंगे बेटा तो वहाँ तो गेम के रूल पता ही होना चाहिए। उसी तरीके से आप जो भी चीज़ें आप कंप्लीट कर रहे हैं वो तो आप जान लीजिए ना कि पेपर कैसे आता है। ठीक है, तो पहले पेपर के बारे में समझ लेते हैं। जैसे जो बच्चे हमारा जो पहला क्लास नहीं देखे हैं, मतलब इसके जस्ट पहले वाला जो क्लास नहीं देखे हैं, उसमें मैंने ये बताया है कि आपका यूनिट वाइज सिलेबस क्या होता है, उसका वेटेज क्या है, वो मैंने बताया है। ठीक है, मैंने ये बताया है कि टोटल जो सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसमें से आज हम लोग 80 मार्क्स वाला जो है आपका जो रिटन जो पेपर होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए तो क्या होता है मैंने आपको क्या बताया, जैसे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर पैटर्न 2020-21। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन जो पेपर होता है, वो क्वेश्चन पेपर क्या होता है, वो टोटल जो मार्क्स होता है उसमें, ठीक है, टोटल जो मार्क्स होता है वो होता है 80 मार्क्स का। मतलब आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स में रिटन, कहने का मतलब है कि रिटन जो पेपर होता है बेटा वो हमारा 80 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, इस पेपर में क्या होता है, इस पेपर में दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्या, एक होता है बेटा पार्ट ए और दूसरा होता है क्या, पार्ट बी। ठीक, तो ये जो 80 मार्क्स जो क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 44 क्वेश्चन होते हैं इस पेपर सेट में। क्या होते हैं, टोटल जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं क्या बेटा, वो होते हैं 44 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, मतलब टोटल 80 मार्क्स में 80 मार्क्स का तो आपका जो रिटन पेपर होता है उसमें जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन का जो उनका जो टोटल वेटेज है वो क्या है बेटा, वो 44 क्वेश्चन आते हैं। इनका अलग अलग सेक्शंस के वाइज चलता है। देखिए अब ये जो होते हैं बेटा, ये जो 44 जो क्वेश्चन होते हैं ये डिवाइड होते हैं इसके हिसाब से। यहाँ पूछे जाते हैं आपके 24 क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपके पूछे जाते हैं बेटा क्या, 20 क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पार्ट ए के अंदर भी आगे चल के दो सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं। क्या, पहला सेक्शन होता है सेक्शन फर्स्ट एंड द सेक्शन सेकंड। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या होते हैं, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 1 to 16 होते हैं, MCQ होते हैं। मतलब MCQ या फिर वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर आप बोल सकते हैं, या MCQ या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 1 to 16। उसके बाद यहाँ पे 17 to क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, यहाँ पे क्या होते हैं, ये टोटल होते हैं क्या बेटा, ये टोटल होते हैं 8 क्वेश्चन। ठीक है, ये टोटल होते हैं 8 क्वेश्चन। इसमें 2 केस स्टडीज़ होते हैं, 2 केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होता है, उसको जाके अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई केस स्टडी का मतलब होता है कि एक कंडीशंस दी रहेगी जिसके बेसिस पे आपके इस 2 केस स्टडी में क्या होते हैं, जो पहला केस स्टडी होता है फर्स्ट वाला उससे 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा वाला जो केस स्टडी होता है उससे आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके आपसे क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन होता है। लेकिन हमको इस 5 में सॉल्व कितना करना है सर, 4। इसमें कितना 4 सॉल्व करना है बेटा सर, 4। मतलब 2 केस स्टडी में 5-5 नंबर के आपके मतलब न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे उसमें, लेकिन उस 5 में हमको करना कितना है सर, 4 करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 इज MCQ या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 to 16, मतलब 1 से लेकर 16 नंबर तक का जो क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ सभी क्वेश्चन जो है बेटा, यहाँ पे सभी क्वेश्चन 24 into 1 मार्क्स। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बेटा जो है वो 1 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे 24 मार्क्स आपके सेक्शन मतलब पार्ट ए से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो पार्ट बी की तरफ चलेंगे। तो अब देखो 24 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में जब आगे चलेंगे बेटा तो पार्ट बी में भी क्या होगा, 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे अब देखो 2 सेक्शन तो बन ही गए हैं, अब यहाँ पे सेक्शन थर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसको सेक्शन थर्ड में क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं थर्ड वाले में उसमें होते हैं क्या बेटा, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। मतलब हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन, ठीक है,
2 मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स का यहाँ पे मतलब 20 मार्क्स का जो है सेक्शन थर्ड आपका पूछा जाता है। उसी के बाद फिर आता है क्या बेटा, उसी के बाद आता है आपका सेक्शन फोर्थ। ठीक है, सेक्शन फोर्थ में क्या होते हैं, सेक्शन फोर्थ में 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स के होते हैं सर, ये 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो 7 3 कितना आ गया सर, ये आपका है 21 मार्क्स। ठीक है, उसी तरीके से जब आप नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं, मतलब सेक्शन अगर देखा जाए तो सेक्शन 5th की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, यहाँ पे केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो जो है वो 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ईच। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या बेटा, ये हो जाएगा 15 मार्क्स। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर पूरे क्वेश्चन पेपर में अगर देखा जाए बेटा तो पूरा केवल 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट बी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ए में जो 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है क्या, 1 से लेके 16 नंबर तक का एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं। ठीक, और सेक्शन बी में क्या होता है बेटा, 2 केस स्टडी होंगे जो 8 नंबर के लिए रहेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, 5-5-10 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें, लेकिन हमको मतलब टोटल 5 में से 4 करने होंगे, 5 में से 4 करने होंगे। तो मतलब टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 8 क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब पार्ट बी में जाते हैं तो वहाँ बेटा वहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन जो अब यहाँ पे 2 सेक्शन तो ऑलरेडी हो गए, तो सेक्शन 3 में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं सर, 10। ठीक है, 10, लेकिन वो होते हैं 2 मार्क्स के लिए। सेक्शन 4th में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के लिए, और सेक्शन 5th में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए 24 मार्क्स, और इसको जब मैं काउंट करूँगा तो 5 और 1 कितना हो जाएगा हमारा सर, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 2 2 4 और 4 + 1 आपका हो गया क्या 5। तो 56 मार्क्स आपका जो है वो पार्ट बी से पूछा जाता है। ठीक है, पार्ट बी से बेटा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे सेक्शन का रहता है। लेकिन इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन पैटर्न आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भाई कितने नंबर आप क्वेश्चन होते हैं। तो 44 क्वेश्चन होते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में। अब जो इंटरनल चॉइस होती है वो चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, वो आपको दिया रहेगा, उसमें से आपको कितना आपको करना है, लेकिन आप ये समझे रहिए कि भाई टोटल क्वेश्चन जो होते हैं बेटा वो 44 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मार्क्स होते हैं वो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं सर 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो कितने होते हैं सर, सिर्फ 3। ठीक है, और पूछे जाएंगे पार्ट बी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाया है कि देखो ये जो रिटन जो पेपर होता है 80 मार्क्स का बेटा वो इस तरीके से आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई हैं। अगर अभी तक वीडियो पे बने हैं तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।